हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल अ हैंडफुल ऑफ लर्निंग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस भी देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वर्ग बना सकते हैं कविता की शॉर्ट समरी। इस कविता को श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। तो शुरू करते हैं। पहले कवि के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार हैं। इनका जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर ज़िले के सिमरिया गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। इन्होंने इतिहास, दर्शनशास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेज़ी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में जाने जाते थे और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की है। सन 1950 में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इन्हें अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रसवती, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता की गूंज है। ये कविता दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से ली गई है। महाभारत युद्ध के उपरांत धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। वहाँ भीष्म पितामह उन्हें उपदेश देते हैं। ये भीष्म पितामह का युधिष्ठिर को दिया गया अंतिम उपदेश है। ये कविता 40 के दशक में लिखी गई थी। इसके द्वारा कवि भारत देश की सामाजिक दशा और उसके विकास के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उसे बदलने के बारे में बात करते हैं। वो अपने देश के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोभ और लालच और अनेकों बुराइयों को दूर करके अपनी धरती को स्वर्ग की तरह बना सकते हैं। तो फिर अब हम कविता शुरू करते हैं। धर्मराज ये भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। इन पंक्तियों में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। कृत का मतलब होता है खरीदी हुई। इस धरती पर सभी लोगों का जन्म समान रूप से हुआ है। मतलब ये है कि धरती पर जन्म लेने वाले सभी लोग बराबर हैं। धरती पर पाई जाने वाली हर चीज़ पर सबका बराबर का अधिकार है। प्रकृति की तरफ से मिलने वाली हर चीज़ सबको बराबर मिलनी चाहिए। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। इन पंक्तियों का मतलब है कि प्रकृति की हर चीज़ पर सबका बराबर का अधिकार है। सूरज की रोशनी हो या हवा, सभी को इसकी ज़रूरत है और सभी का अधिकार है इन सब चीज़ों पर। जब कुदरत ने इन सब चीज़ों को सबके लिए बनाया है तो हम इंसान क्यों भेदभाव करते हैं इन सब चीज़ों को यूज़ करने में। कुछ शक्तिशाली और बड़े लोग समझते हैं कि हमारा अधिकार ज़्यादा है, वो भेदभाव करते हैं और आम लोगों तक उन चीज़ों को नहीं पहुंचने देना चाहते। इस प्रकार वे मानवता के विकास में बाधक बन जाते हैं। सभी लोगों को बाधा रहित यानी बिना अड़चन वाला विकास चाहिए। उन्हें किसी प्रकार के डर या आशंका का सामना ना करना पड़े। धरती, धूप, हवा सबके लिए है। सबका इन पर समान रूप से अधिकार है। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। इन पंक्तियों का मतलब है भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि विकास तो सबके लिए ज़रूरी है और सबको ये चाहिए भी, लेकिन इस मार्ग में अभी बहुत बाधाएं और बहुत अड़चनें हैं। ये समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है। इस समाज में समानता लाना थोड़ा कठिन तो है पर नामुमकिन नहीं है। मानवता की राह में अनेक मुसीबतें आती हैं। कहीं धर्म, जाति, वर्ग तथा वर्ण भेद जैसी मुसीबतें पर्वत बनकर मानवता की राह में खड़ी हुई हैं और इन मुसीबतों ने इंसान के समुचित विकास के मार्ग को रोक रखा है। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक, शांति कहाँ इस भव को। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब तक इस धरती पर रहने वाले सब लोगों को न्याय के अनुसार
सुख सुविधाएं नहीं मिल जाती, जब तक उन्हें समान अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक वो चैन से नहीं बैठ सकते। और जब तक उनका मन शांत रहेगा, तब तक संसार में शांति कैसे होगी। मतलब ये है कि सबको बराबरी का अधिकार मिले, तभी मनुष्य का मन शांत होगा। और अगर धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति शांत मन से रहेगा, तो संसार में खुद ब खुद शांति स्थापित हो जाएगी। जब तक मनुज का ये सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। इन पंक्तियों का भी वही मतलब है कि जब तक मनुष्य को समान रूप से प्रकृति से मिले साधनों का सुख प्राप्त नहीं होगा, जब तक समानता के अधिकार पर यानी बराबरी के हक से सबको समान यानी बराबर के अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तब तक उसका मन शमित यानी शांत नहीं होगा और इस अशांति के कारण संघर्ष की समाप्ति नहीं होगी। उसे भूल वो फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कुछ स्वार्थी लोग अपने कर्तव्यों को भूलकर सिर्फ धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, अपनी शक्ति और सांसारिक चीज़ों को बढ़ाने में, उन्हें इकट्ठा करने में लग गए हैं। कहने का मतलब ये है कि वो दूसरों को भूल गए हैं और सिर्फ अपना भला करने में लगे हुए हैं और दूसरों को भुलाकर स्वार्थी हो गए हैं, सिर्फ अपने हित के लिए हर वक्त संघर्ष करते रहते हैं, जिससे एक संदेह और भय का वातावरण बना रहता है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सकें जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? कहते हैं कि इस पृथ्वी पर सुख के इतने साधन उपलब्ध हैं जिनसे मनुष्यों की सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं। विकीर्ण मतलब बिखरे हुए हैं, बहुत सारे साधन धरती पर बिखरे हुए हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अनेक प्रकार के सुख दिए हैं, जैसे पेड़ पौधे, पर्वत, नदियाँ, सोना उगलने वाली भूमि जिस पर लोग खेती करते हैं, सोना चांदी जैसे अनेकों मेटल्स, पानी, हवा, मिट्टी, पर्वत आदि अनेकों साधन। किसी भी चीज़ की दुनिया में कभी नहीं कोई कमी नहीं है। मतलब ये है कि उन साधनों का उपभोग करने वाले लोगों की तादाद उतनी नहीं है। अभी भी जितनी चीज़ें कुदरत ने हमें दी हैं, साधन बहुत ज़्यादा हैं और लोग अभी उतने नहीं हैं, लोग कम हैं। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहें तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। और ये लास्ट पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में कवि हमें समझाना चाहते हैं कि जितने सुख के साधन हमें गॉड ने दिए हैं, अगर मनुष्य स्वार्थ रहित होकर इन साधनों का समतापूर्वक इस्तेमाल करे तो सबको सारे सुख बराबर प्राप्त होंगे और धरती पर साधनों की कोई कमी नहीं होगी। किंतु क्या होता है कि लोग भविष्य की चिंता करते हैं और उसकी चिंता से परेशान होकर हर आदमी अधिक से अधिक संसाधन जो है अपने लिए इकट्ठा करने में या उन्हें ज़्यादा खर्च करने में जुट जाता है। यही सारी परेशानियां और झगड़ों का कारण है। कवि कहते हैं कि अगर मनुष्य इस धरती पर सिर्फ उतना ही ग्रहण करे, यानी उतना ही खर्च करे, उतना ही उसको इस्तेमाल करे, उतना ही रखे जितनी उसकी ज़रूरत है, तो सब लोग समान रूप से संतुष्ट रह सकते हैं और समान रूप से सारे सुख पा सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो पल भर में इस धरती को स्वर्ग के समान बनाया जा सकता है। अंत में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने हमेशा उन लोगों का विरोध किया है जो समाज के एक ख़ास वर्ग का शोषण करते हैं। उनका मानना है कि सभी मनुष्य धरती पर समान रूप से जन्म लेते हैं, धरती के सारे संसाधनों पर उनका बराबर का अधिकार बनता है। यदि सभी को इंसाफ के साथ सारे अधिकार प्राप्त हो सकें तथा समाज में स्वतंत्रता, समानता और प्रेम और भाईचारे की स्थापना हो, तो धरती को स्वर्ग जैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो व्यूअर्स, ये थी स्वर्ग बना सकते हैं कि शॉर्ट समरी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।